श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहाँ अपने चक्र को धोया वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ रखा। चक्र तीर्थ में कुल 8,80,000 तीर्थ हैं और जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर वहाँ स्नान करता है वो सभी तीर्थों में स्नान का पूरा फल प्राप्त करता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्र या सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो वहाँ स्नान करता है उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। और उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस का बताया जाता है। उस क्षेत्र में ब्रह्म हत्या प्रवेश भी नहीं कर पाती। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ। वो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला था। तीनों लोगों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमय कन्या उत्पन्न की। वो पृथ्वी पर अति प्रीतम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देव ऋषि नारद जी ने उस कन्या को देखा तो महिषासुर के पास गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहने लगे, नारद जी कहिए, यहाँ पधारने का क्या कारण है। तब नारद मुनि बोले, महादैत्य जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल में कहीं भी नहीं देखा और ना ही सुना है। मुनि की बात सुनकर महिषासुर बड़ी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में आ गया, जहाँ पर कि वो कन्या तप कर रही थी। वहाँ उस असुर ने कहा भी, तुम मेरी स्त्री हो जाओ, ये तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वो तपस्विनी हंसने लगी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए निकली। उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर दिया और ये देखकर वो दैत्य कुपित हो गया और अपने तीखे सींग हिलाता हुआ उस देवी के सम्मुख आ गया और उसके साथ बड़ा भारी युद्ध करके अंत में वो महेश पकड़ा गया। देवी सिंह पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार दिया। फिर तलवार से उसका मस्तक काट दिया। महिषासुर को मारा गया देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और देवता कहने लगे कि हे महान सौभाग्यशालिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम गंभीर स्वभाव वाली हो, तुम्हारी दृष्टि बड़ी भयंकर है, तुम सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो। उत्तम सिद्धों की हे अधेश्वरी, तुम्हारे 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम ही जया और विजया शक्ति हो, जपनीय मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम सर्वत्र व्यापक समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्वरूपा हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली हो। हे देवी, तुम शुद्ध सत्गुण में स्थित हो, व्रत परायण हो, तुम ही प्रचंड रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि देने वाली हे देवी, तुम ही काल मृत्यु कराने वाली हो। धरती तुम्हें विशेष प्रिय है। तुम ही शातंबरी, ब्राह्मणी और ब्राह्मी हो। संपूर्ण देवताओं से वंदित हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे हाथों में घंटा और शूल शोभा पाते हैं। हे देवी, तुम ही महामहिष दानों का मर्दन करने वाली हो। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर, नेत्र बड़े भयानक हैं। हे महामय, तुम अमृत स्वरूपा और कल्याणमय हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी सब कुछ देने वाली हे देवी, समस्त सात्विक वस्तुओं का उदय तुम ही से होता है। तुम ही विद्या पुराण और शिल्पकला की जननी हो। सब पूतों को धारण कराने वाली हो। सभी देव रहस्यों का आश्रय और समस्त सतोगुणी प्राणियों को शरण देने वाली हो। हे शुभे, तुम ही विद्या, अविद्या, प्रिया और अप्रिय हो। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वरदान मांगो। तब देवता कहने लगे, हे देवी, जो भी मनुष्य यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा तुम्हारी स्तुति करे वो पूर्ण काम हो। इस क्षेत्र में तुम सदा निवास करो। एवं मस्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो भी मनुष्य अश्विन शुक्ला नवमी को
उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। अश्विन शुक्ल अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी जाती है। वो तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस समय जगदम्बिका का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। बोलिए देवी भगवती योगेश्वरी देवी की जय। दोस्तों, आइए अब हम सुनते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं आपसे परमात्मा शिव के नागेश नाम के परम उत्तम ज्योतिर्लिंग की कथा कहता हूँ। दारू नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी थी जो देवी पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सतपुरुषों पर संहार मचा रखा था। वो लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन का था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ भी जाती वहीं भूमि, वृक्ष और अन्य सभी उपकरणों से युक्त वो वन भी चला जाता। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपनी पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहीं रहकर सबको भय देता। उससे पीड़ित प्रजा महर्षि औरवक्की की शरण में गई और उनसे अपना दुख कहा और शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को ये श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय इनके प्राणों का अंत हो जाएगा। देवताओं ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबरा गए। यदि वो लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से खुद भी मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती हूँ। और ऐसा कहकर वो समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ के प्राणियों को पीड़ा देने लगी। एक समय बहुत सी नाव उधर से आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए लोगों को पकड़ लिया, बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया और वो उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वो बड़ा ही सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वो स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने भगवान शिव की पूजा के बारे में बताया था। फिर सभी लोग नमः शिवाय मंत्र पर जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुका राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को बहुत धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वो बड़े प्रेम से भगवान शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, हे देवेश्वर शंकर, आप मेरी रक्षा करें। हे कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हे दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट ने पकड़ लिया है, हमें बचाएं। हे देव, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन और प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजे का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया और उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सभी लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने वहां दर्शन किया, पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपातास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों उनके द्वारा उनके सारे उपकरणों और सेवकों को तत्काल ही नष्ट कर दिया। उन दुष्ट हंता शंकर जी ने अपने प्रिय भक्त की रक्षा की। उसके बाद अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें, तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इस वन में निवास करें। सूत जी कहते हैं कि इसी समय राक्षसी दारुका ने देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं।
तब वो कहने लगी कि मेरे वंश की रक्षा करो। देवी ने कहा, मैं सच कहती हूँ, मैं तेरे कुल की रक्षा करूँगी। और ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आप ही की हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित कीजिए, यानी सत्य कीजिए। ये राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियाँ जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वो सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता से इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वो चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वो मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और दर्शन करते ही चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वो दंपत्ति परम हास्य युक्त वार्तालाप करके वहाँ पर स्वयं स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वो दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वो तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर से नागेश्वर के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है, वो मानव महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।